सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 100वीं बार दर्शन करने वाले बने पहले सीएम। बिजली कर्मियों का हड़ताल दूसरे दिन भी रहा जारी। लखनऊ में नेताओं की गिरफ्तारी से भड़के विद्युत कर्मी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से पूरी तरह चरमराई विद्युत आपूर्ति व्यवस्था। लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरकर जगह जगह किया धरना प्रदर्शन। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का कार्य रोका। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार सुबह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर 100वीं बार बाबा का दर्शन करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 100वीं बार दर्शन करने वाले पहले सीएम भी बन गए हैं। 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ जब भी काशी आते हैं अमूमन हर बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं। सीएम योगी मंदिर में षोडशोपचार विधि से दर्शन पूजन कर लोक कल्याण की कामना करते हैं। वर्ष 2017 से अभी तक अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ 100 बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 113वीं बार वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आए। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया, जिसने नया कीर्तिमान बनाया है। बिजली कर्मियों का प्रांत व्यापी हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मियों की प्रांत व्यापी हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। भिखारीपुर के पूर्वांचल विद्युत कार्यालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में हजारों बिजली कर्मियों ने अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही लखनऊ में 22 नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही प्रदेश के समस्त जिलों की भांति बनारस के भी सारे बिजली कर्मी सारे कार्य छोड़कर हड़ताल सभा पर इकट्ठे हो गए। सभा में वक्ताओं ने बताया कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बिजली कर्मी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश की चर्चा के बीच यह चेतावनी दी गई है कि यदि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलनरत बिजली कर्मियों को गिरफ्तार किया गया या बिजली कर्मियों की बर्खास्तगी की गई तो ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता और निविदा तथा संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पूरे प्रदेश में सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ होगा। सभा को इंजीनियर चंद्रशेखर चौरसिया, इंजीनियर आशीष कुमार, इंजीनियर रत्नेश सेठ, इंजीनियर मनीष राय, ओपी सिंह, डॉक्टर आरबी सिंह, इंजीनियर नरेंद्र वर्मा, रमाशंकर पाल, आरके पांडे, जीवतलाल, विजय सिंह, वीरेंद्र सिंह, जमुना पाल आदि ने संबोधित किया। अब हम लोग तो हड़ताल की राह पर निकल चुके हैं। अब हमारा कार्यक्रम 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल का है और यदि इस बीच किसी का उत्पीड़न किया जाता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हो जाएगी। और यदि प्रबंधन और सरकार इस बीच भी अगर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पे हम आगे की रणनीति तय करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हम लोग करेंगे। सामूहिक जेल भरो के लिए भी हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। प्रशासन भले ही स्थिति नियंत्रण में होने का दावा कर रही है, लेकिन नगर की स्थिति सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। दूसरी ओर शासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 1300 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। वहीं वाराणसी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति और भी बिगड़ गई। जो कुछ बचा कुचा था उसकी पूर्ति शाम के समय हुई बेमौसम बरसात ने पूरी कर दी। ऐसे में विभिन्न मोहल्लों में जनरेटर चलने लगे हैं। लोगों को 5 साल पहले वाला समय याद आने लगा है जब शहर के विभिन्न इलाकों में दिन भर जनरेटर का शोर गूंजता रहता था। लोग बात करने लगे हैं कि मानो बनारस में एक बार फिर जनरेटर युग आ गया है। लाइट यहाँ 3 दिनों से नहीं है। अब 3 दिनों से न होने की वजह से न तो यहाँ पानी मिल पा रहा है, न हमारी दुकान पे कोई काम हो पा रहा है। हम लोग 3 दिनों से बेकार और बेरोजगार होकर बैठे हैं। रिपेयरिंग की भी काम होती है, क्या कितना दिक्कत हो रहा है?
रिपेयरिंग भी बिल्कुल जीरो हो गया सर। बगल लाइट का कोई रिपेयरिंग नहीं है, न मोबाइल का कोई काम संभव है। जनरेटर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कितना परेशानी उससे हो रहा है जनरेटर? जनरेटर से सर अपना कोई काम नहीं हो पा रहा है, और बेवजह ध्वनि से हम लोग परेशान हो जा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत प्रदूषण हो गया है मार्केट भर में। क्या मतलब अभी जो हड़ताल चल रहा है किस तरह से इनका चलेगा, या क्या कहना चाहेंगे कि मतलब लाइट जल्दी जल्दी आपूर्ति हो? कहना यही चाहेंगे, हमारे माननीय सरकार हो या विद्युत के कर्मचारी हो, वो आपस में जो भी उनका आपस में सहमति हो करके कम से कम हम लोगों को ना परेशान करें, ताकि हम लोग का जीवन यापन चलता रहे, परिवार चलता रहे। वरना इस तरह अगर यही हालात रहा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे सर। तब से ये लाइन गई हुई है, तब से समझ लीजिए कि यहाँ पे होटल जो है बहुत ज़्यादा है, और हर होटलों में समझ लीजिए जनरेटर लग जाने की वजह से जो इसका प्रदूषण निकल रहा है, इस वजह से समझ लीजिए कि जो अगल बगल जो परिवार हैं, जो बच्चे हैं, ये प्रदूषण की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और वो बीमारी हालत में जा रहे हैं, उनको बीमार भी हो रहे हैं। ये सब दिक्कतें जो है जनरेटर चलने की वजह से पूरे मोहल्ले के अंदर इस तरह की समझ लीजिए प्रदूषण फैलने की वजह से बाल बच्चे, औरतें, सभी को पर प्रभाव पड़ रहा है। बिजली के गायब रहने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, और जब लोगों का धैर्य जवाब दे दिया तो वे सड़क पर उतर आए और जगह जगह धरना प्रदर्शन व चक्का जाम कर अपने आक्रोश को व्यक्त किए। शनिवार को पूर्वाह्न के समय कैंट रेलवे स्टेशन के सामने स्थित विजयनगरम मार्केट व अन्य जगहों में कैंट रेलवे स्टेशन के सामने लोगों ने सड़क को जाम कर धरना प्रदर्शन किया। धरनारत लोगों ने कहा कि विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं होने के कारण पिछले 40 घंटे से लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। आला अधिकारी पूरी तरह नींद में सोए हुए हैं। इसके बाद मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के लोगों ने 2 घंटे का मुहूर्त मांगकर धरने को बंद करवाया। आजमपुर थाना क्षेत्र के कजाकपुरा में भी लोगों ने बिजली पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। चरमराई बिजली आपूर्ति व्यवस्था के खिलाफ दशाश्वमेध व्यापार मंडल के लोगों ने प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया। उनका कहना था कि बाधित विद्युत व्यवस्था से व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। बिजली समस्या को लेकर आज दशाश्वमेध व्यापार मंडल के सभी व्यापारी सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिजली 17/3/2023 सायंकाल 4 बजे से अभी तक लाइट नहीं आई, जिससे क्षेत्र के व्यापारी दुकानदार का व्यापार चौपट हो रहा है। क्षेत्र के निवासियों के घर बिजली पानी न होने से त्राही मचा है। हम लोग प्रशासक से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निवारण कर लोगों को बिजली दिलाने की राहत पहुंचाएं। शनिवार से शुरू होने वाले बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों के चलते रुकवा दिया। प्रदेश में संपन्न हुए बोर्ड की परीक्षाओं के मूल्यांकन शनिवार से शुरू होने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मूल्यांकन का कार्य रुकवा दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सभी स्थानों पर बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो सका। 7 सूत्री मांग को लेकर शिक्षकों ने मूल्यांकन रोक दिया है। वाराणसी के भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज परिसर के मुख्य द्वार पर शिक्षकों ने अपने 7 सूत्रीय मांगों के बैनर तले विरोध किया। इंग्लिश लाइन स्थित भारतीय शिक्षा मंदिर में यूपी बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए 5 मंडलों से उत्तर पुस्तिकाएं आनी हैं। वाराणसी में विरोध करने वाले शिक्षकों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक बढ़ाए जाने, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने सहित तमाम मांगों को सरकार के सामने रखा गया था, लेकिन अभी तक यह लंबित है। भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य चारूचंद त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षकों की कुछ मूलभूत मांगे थीं, जिसको लेकर उन्होंने इससे पूर्व सूचना दे रखा था। शनिवार को सभी शिक्षकों ने इसी क्रम में कार्य बहिष्कार कर रखा है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन कार्य भी जरूरी है, इससे बच्चों का भविष्य को लेकर कोई खतरा नहीं हो और इनकी मांगे भी जरूरी है। शिक्षकों के कार्य बहिष्कार को लेकर आशंका जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी देर से आ सकता है। शिक्षकों की कुछ मूलभूत मांगें थी जो काफ़ी समय से लंबित चल रही थी, उसको पूर्ण करने के लिए इन लोगों ने कार्य बहिष्कार करने का पहले से चेतावनी दे रखी थी। आज उसी के क्रम में बहिष्कार इन लोगों ने किया है। कितनी सूत्री मांगी थी और क्या पूरे प्रदेश भर में बहिष्कार चलाया जा रहा है? ये पूरे प्रदेश भर में बहिष्कार का इन लोगों का कार्यक्रम था। 5 सूत्री मांगें थी, इनको लेकर के ये
बहिष्कार की योजना बनाई। उनका विशेष विषय ये था कि जो हम CBSE और अन्य बोर्डों में पारिश्रमिक दिया जाता है मूल्यांकन का, वो दिया जाए, चिकित्सकीय सुविधा दिया जाए, पुरानी पेंशन लागू किया जाए, इत्यादि इत्यादि मांगे। भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय भेलुपुर परिसर में महिला ट्रेड यूनियन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। शनिवार को वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन महिला प्रकोष्ठ के बैनर तले भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय भेलुपुर परिसर में महिला ट्रेड यूनियन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप को मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करते हुए उत्तर मध्य क्षेत्र महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका गीता शांत ने अपने ओजस्वी वक्तव्य के माध्यम से महिला अधिकारों और भारतीय जीवन बीमा निगम में उनके संघर्ष की कहानियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं पर इतिहास में किए गए भेदभाव का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए स्वयं महिलाओं को आगे आना होगा। वर्कशॉप को एपवा की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा, आईओबी बैंक भेलुपुर की शाखा प्रबंधक रानी टुड्डू, VDIEA के अध्यक्ष नारायण चटर्जी और महामंत्री विनोद श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में विभिन्न शाखाओं से आई हुई कुल 55 महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। संचालन निहारिका पांडे ने किया। हम लोग आपस में यही तय करना चाहते हैं कि जो ये प्राइवेटाइजेशन का अंधा दौर चलाया जा रहा है, ये हमें रोकना है। खास तौर से जब हम LIC के एम्प्लॉय हैं तो LIC को लेकर जो मुहिम सरकार ने चला रखी है, जो 3.5% का IPO रिलीज़ किया है, LIC की जो पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर है उसे डाइल्यूट करने की जो कोशिश की गई है, हम इसके खिलाफ अपने संघर्ष को, अपने आंदोलन को तेज़ और मजबूत बनाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए। और इसमें जो महिलाएं हैं, आमतौर पे ये माना जाता है कि महिलाओं का ट्रेड यूनियन से क्या मतलब है, या इनका काम तो केवल इतना है उतना है। हम उनको ये बताना चाहते नहीं, ये आपका सबसे पहला काम है कि अगर ये माहौल ख़राब होगा तो आपका आने वाले समय का जो आपकी ग्रोथ है वो आगे नहीं जाएगी, आप रुक जाओगे। कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शनिवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दलित समाज की भूमि विक्रय में जो संशोधन किया जा रहा है उससे भू माफियाओं को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने दलितों की जमीन की रक्षा के लिए कानून लाया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने नए टाउनशिप डेवलप करने के लिए कानून में संशोधन कर रही है। पहले दलितों की जमीन लेने के लिए DM का परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन वर्तमान सरकार उस प्रक्रिया को समाप्त करने का काम की है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस नियम को जल्द वापस लें, वरना कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। उत्तर प्रदेश के भू माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए जो नियम बनाया गया सन 1995 भूमधरी अधिनियम, और कांग्रेस की सरकार ने जो दलितों, शोषितों, वंचितों के जमीन की रक्षा के लिए कानून लाया था, वर्तमान सरकार ने भी एक कानून लाया है। अंतर स्पष्ट है। कांग्रेस का कानून 1950 का दलित समाज के हित के लिए, दलित समाज की बेहतरी के लिए, वंचितों को ज़मीन मिले उनके लिए था, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो नई टाउनशिप डेवलप करने के लिए एक जो कि दलितों की ज़मीन लेने के पहले DM साहब से परमिशन लेनी पड़ती थी रजिस्ट्री कराने के पहले, उस प्रक्रिया को समाप्त करने का जो काम किया है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करके हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे SC डिपार्टमेंट के हमारे जिला अध्यक्ष जयशल, राजू राम, पंकज चौबे जी, अनुपम राज, तमाम हमारे साथियों के साथ, अशोक सिंह जी विधि प्रकोष्ठ, मेरे सभी साथियों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पत्र देने का काम किया, जो ACM 3 महोदया ने लिया है, महामहिम राज्यपाल को संबोधित है। और हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस नियम को वापस ले योगी सरकार, अन्यथा कांग्रेस के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में आज तो सिर्फ पत्रक दे रहे हैं, कल उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के जगतगंज शाखा का वार्षिक परीक्षा फल व प्रगति पत्र वितरण समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। परंपरा और रीति के अनुसार इस वर्ष भी स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल जगतगंज में वार्षिक परीक्षा फल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह 18 मार्च शनिवार को विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद जी के कर कमलों द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश ध्यानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल के द्वारा विद्यार्थियों द्वारा किए गए अथक परिश्रम एवं उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन्हें गौरवान्वित किया गया।
विद्यालय के सत्र 2022-23 का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं में कक्षा 2 की वर्तिका गुप्ता ने 98.36% अंक प्राप्त कर विद्यालय में पहला स्थान, कक्षा 3 के अरहम उस्मानी ने 98% अंक पाकर दूसरा स्थान, कक्षा 1 के ऋत्विक गुप्ता ने 97.86% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान, कक्षा 5 की दिव्या बरनवाल ने 97.50% अंक प्राप्त कर चौथा स्थान, कक्षा 5 की प्रकृति गुप्ता ने 97% अंक प्राप्त कर पांचवां स्थान प्राप्त किया। उक्त अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने विद्यालय के शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभाशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन लाली कपूर द्वारा किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन विजय लक्ष्मी चौबे द्वारा दिया गया। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण समारोह आयोजित किया गया है। पूरे साल विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने मेहनत से इस परिणाम को अपने लिए स्वर्णिम बनाया है। मैं सभी कक्षाओं के रैंक होल्डर्स तथा अन्य सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नति की हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी से अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके देश के नवनिर्माण का आह्वान करता हूं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568।
एवं डुमरी पड़ाव वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्र में यूपी सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पूजा पाठ व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा को गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने सराहनीय कार्य बताया। गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सिनेस्टार रवि किशन शनिवार को सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नवरात्र में यूपी सरकार द्वारा पूजा पाठ व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 1-1 लाख देने की घोषणा सराहनीय और बेहतरीन कार्य है। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे धार्मिक आस्था बढ़ेगी और माहौल उत्साहजनक रहेगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को यह अच्छा न लगे, लेकिन चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष शुरू होता है, इसलिए इसे उत्साह से मनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाला है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला किया है कि पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सरकार इसके लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए भी उपलब्ध करा रही है। वंदनीय यंग बॉयज क्लब की ओर से होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। वंदनीय यंग बॉयज क्लब की ओर से हबीबपुरा चित्तपुर में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अजय राय रहे। उन्होंने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर होली मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस होली मिलन कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। होली मिलन समारोह में संस्था के लोगों द्वारा गुलाब की पंखुड़ियों के साथ होली खेली गई तथा क्षेत्र के सभी लोगों ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा करके होली मिलन समारोह का आनंद लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से वंदनीय यंग बॉयज क्लब के अध्यक्ष आशीष, संयोजक केसरी, कुंवर यादव, विश्वनाथ कुमार, प्रिंस राय सहित क्षेत्रीय जनता मौजूद थी। 1983 से लगातार सामाजिक कार्यों में काम कर रही है और बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करती है, और जो समाज के अंदर दबे कुचले कमज़ोर लोग हैं उनके साथ वो संस्था खड़ी रहती है। उस संस्था के द्वारा हमारे साथियों ने, हमारे वहाँ पर कुंवर यादव ने, आशीष केसरी ने, विश्वनाथ कुंवर ने, प्रिंस राय खगोलन ने, लोगों ने कार्यक्रम रखा था। उसमें हम लोग गए थे और होली की शुभकामनाएं और सबको मंगल कामना। उस संस्था को जो भी हो सकेगा हम सब लोग आगे जैसा भी सहयोग हो चाहेंगे वैसा सहयोग हम लोग करेंगे। नमामि गंगे 137 CTF बटालियन व 39 गोरखा राइफल्स गंगा टास्क फोर्स द्वारा सराय मोहना गांव में गंगा स्वच्छता की अलख जगाई गई। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शनिवार 18 मार्च को गंगा किनारे स्थित सराय मोहना गांव में स्वच्छता की अलख जगाई गई। नमामि गंगे व 137 CTF बटालियन, प्रादेशिक सेना, 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाकर गंगा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण रैली का आयोजन किया। जागरूकता रैली में सराय मोहना के प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामवासियों को पर्यावरण संरक्षण की सीख देकर पौधों का वितरण किया गया। मां गंगा की आरती उतारी गई। सबका साथ हो, गंगा साफ हो का लक्ष्य निर्धारित कर ग्रामवासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। रैली के दौरान सराय मोहना गांव के वासियों से नमामि गंगे योजना के तहत गंगा सहित अन्य नदियों व सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने पदयात्रा के माध्यम से कूड़ा कचरा नदियों व जल स्रोतों में नहीं डालने, पूजा सामग्रियों को जल स्रोतों में डालने के बजाय उचित प्रबंधन करने, खुले में शौच के बजाय शौचालय का प्रयोग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने, कपड़े के थैले का प्रयोग करने, गंदे पानी के निपटान के लिए सुख्ता गड्ढा बनवाने, केमिकल से बनी मूर्तियां जल स्रोतों में विसर्जित नहीं करने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने कंपनी कमांडेंट सुशील बुहानी व सूबेदार शिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में गंगा किनारे पौधों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी। ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिन्हा, राजेश रानी, गौरी शंकर साहनी सहित सराय मोहना गांव के सैकड़ों लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। पंडित आशुतोष भट्टाचार्य उर्फ आशु बाबू की पुण्यतिथि पर ध्रुपद तीर्थ तुलसी घाट पर संगीत संध्या का भव्य आयोजन किया गया। तुलसी घाट ध्रुपद तीर्थ पर 17 मार्च शुक्रवार को पंडित आशुतोष भट्टाचार्य उर्फ आशु बाबू की पुण्यतिथि में संगीत संध्या का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम
संकट मोचन के मंत्र प्रोफेसर विश्वम्बरनाथ मिश्रा के संरक्षण में हुआ। संगीत संध्या का शुभारंभ दिल्ली के पंडित हृदेश मिश्रा और पंडित रजीश मिश्रा के युगल गायन से हुआ। इन्होंने अपनी गायकी से ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसके पश्चात कोलकाता से आए आर्चिक बनर्जी का स्वतंत्र तबला वादन हुआ। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति दिल्ली से पधारे नील रंजन मुखर्जी के गिटार वादन से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय उपस्थित थे। परमहंस पब्लिक स्कूल सीर गोवर्धनपुर में भगवती समाज सेवा एवं महिला उत्थान समिति की बैठक संपन्न हुई। भगवती समाज सेवा एवं महिला उत्थान समिति की वार्षिक बैठक शनिवार को परमहंस पब्लिक स्कूल सीर गोवर्धनपुर पर संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं मानद सदस्य राम नरेश ने समाज के पिछड़े व गरीब वर्ग के उत्थान को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि उच्च कोटि की जीवन शैली संपूर्ण मानव समाज में बांटना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। संस्था की महासचिव रेखा सरन ने समाज में स्वरोजगार सृजित करने की बात कही, जिसका सभी उपस्थित सदस्यों ने पुरजोर समर्थन किया। बैठक में उपस्थित उपेंद्र विक्रम सिंह, सुधीर कुमार, सुजीत कुमार, योगेश कुमार, भास्कर, अंजू यादव, अंजना यादव, उषा बिष्ट, निधि पांडे, कुमारी निकिता आदि सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहा। हमारी प्रिंसिपल मैम के द्वारा कुछ सहयोग किया था कोरोना काल में, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत किया गया था जितना हो सकता है हम लोगों से। और शिक्षा के स्तर में हम लोग चाहते हैं गरीब बच्चों को 25% कंसेशन करके उनको शिक्षा दिया है। और जो एकदम गरीब हैं, जो जिनके बच्चे माता पिता ना हों, वो बच्चे को हम लोग फ्री शिक्षा देते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग सामाजिक कार्य जो भी होता है यहाँ पर गरीब नागरिकों को लेकर के और गरीब नागरिकों के बच्चों को लेकर के उन सभी के लिए हम लोग अपना सहयोग करते हैं। और हमेशा प्रयास रहता है कि सामाजिक उत्थान किया जा सके और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनके प्रति हम लोग ये समाज सेवा का कार्य करती है ये संस्था। और जितने भी गरीब तबके के बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण कराती है फ्री। उनको जितना कंसेशन दे सकते हैं उतना देना है। कोरोना काल में भी रोवर्स में बहुत ही मदद किया हमारे प्रिंसिपल साहब ने, पूरी फीस माफ की और उनके विकास के लिए जितना भी बन सकता है यहाँ से किया जाता है। भागवत कथा के 8वें दिन शनिवार को साध्वी गीतांबा ने कन्या भ्रूण हत्या को सबसे निम्न कोटि का निकृष्ट कार्य बताया। टाफे स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में चल रहे देवी भागवत कथा के 8वें दिन शनिवार को कथा का अमृतपान कराते हुए देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि जिस तरह से समाज में कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है उसको देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब नवरात्रि में कन्या पूजन करने के लिए बेटियां नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है और दुख भी होता है कि कन्या भ्रूण हत्या करने वाले लोग भी नवरात्रि में कन्या पूजन करके माँ दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि देवी भागवत में साफ लिखा है कि कन्या भ्रूण हत्या करने वालों घर में सुख शांति कभी नहीं रहती। उन्होंने कहा कि सृष्टि के रचयिता आदिशक्ति माँ दुर्गा हैं, इन्हीं से यह चराचर जगत चल रहा है और जब देवता भी हार जाते हैं तो वही जगदम्बा की शरण में आते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम एवं श्री कृष्ण जब संकट में थे तो उस समय उन्होंने आदिशक्ति भगवती का पारायण किया था, उसके बाद ही उनकी विपत्ति दूर हुई थी। उन्होंने कहा कि श्री आदिशक्ति माँ दुर्गा शक्ति, ऐश्वर्य और सुख को प्रदान करने वाली देवी हैं, वहीं कष्टों को दूर कर सुख प्रदान करती हैं। कथा के अंत में भागवत पोथी की आरती कर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।